अगर जनता को लगता होगा कि किसी और को मौका देना चाहिए तो पार्टी ने सर्वे करा लिया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज है और आज अगर उसमें ऐसा सर्वे आया होगा कि टिकट किसी और को देना चाहिए तो उसको टिकट दे दिया जाएगा। और आप कहाँ से? मैं पलवल से हूँ। अभी मांग रहे थे? नहीं, मैं नहीं मांग रहा। हाँ? मैं नहीं मांग रहा। क्यों? तो किसी के दिलवाने आए? बिल्कुल। किसको? भाई हमारा छोटा भाई है। और आप भाई साहब? मैं जी सुरेश राविस, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, कलाय तालुका, डिस्ट्रिक्ट कैथल। अरे कैथल तो कांग्रेस का मजबूत गढ़ हो रहा है इस बार। ऐसे है जी, कांग्रेस का मजबूत गढ़ ना तो पहले था, रणदीप जीता है 1-2 बार। बाकी यदि हमारे टिकट आपकी नहीं, हमारे विधानसभा से कांग्रेस का जयप्रकाश जेपी के लड़के की बात चल रही है, वो आस का है। यदि हमारे पास टिकट आई, मेरा नाम सुरेश राविस है, रापड़िया मेरी खाप है, 10 बड़े गांव हैं। यदि भगवान ने चाहा और पार्टी ने चाहे हमें टिकट मिलती है ना, तो हमारे 40,000 वोट है मेरे खाप के, एक गोत्र के। हम जेपी को धूल चटा देंगे। हमारे गांव में वोट मांगने भी नहीं आंदा और ना हमारे गुआंडा में, क्योंकि हमारे गुआंडा के लिए बहुत प्यार है, होता है हमारे जाटों में गुआंड भाईचारा बहुत ज़्यादा। जाट तो सुन रहे हैं ज़्यादा उधर जा रहे हैं हुड्डा जी को। ऐसे जी, जाटों का ज़्यादा रुझान थोड़ा है कांग्रेस की तरफ, मगर बीजेपी में यदि कोई मजबूत आदमी को, जैसे जिसकी खाप मजबूत है जाटों में, यदि बड़ी खाप में बीजेपी टिकट देती है तो गोत्र के हिसाब से, गांव के हिसाब से, जो हमारे गांव है, हमारे जो 10 गांव हैं, तो गांव के हिसाब से वोट आएंगे, क्योंकि हम एक दादे की औलाद हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, टिकटों के बंटवारे पर बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई हरियाणा में कितनी इंपॉर्टेंट है? टिकटों के बंटवारे ही मायने रखता है वैसे तो। यदि टिकटों का सही बंटवारा होता है ना, तो बीजेपी निसंदेह बिल्कुल मुकाबला करेगी और सरकार बनाने की पोजीशन में होगी। आप भाई साहब कितना मानते हैं टिकटों का बंटवारा हरियाणा की लड़ाई को बहुत हद तक तय करेगा? 100% मानता हूँ। और आप? जैसा दोला होगा वैसी बारात चढ़ेगी। मैं भी यही मानता हूँ कि टिकटों का बंटवारा सही रूप से होगा तो तीसरी बार भाजपा निस्संदेह रूप से सरकार बनाने जा रही है। आपको भी कुछ बोलना है? बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो, समय कम है, आप जल्दी बोलो। जी बोलिए। कहाँ से हैं आप? मैं कलायत से, कैथल जिला। आप भी टिकट के? नहीं जी, मेरे बड़े भाई हैं जयदीप राणा जी। अरे यार, मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त। हैं जी? हमको तो आप जिसको टिकट, वहाँ टर्न हमारी भी आएगी, मैं ऐसे सोच रहा था। हाँ आप बताइए। देखिए नमस्कार जी, राजीव। मैं एक किस्सा मैं आपको सुना दे रहा हूँ। संजय गांधी के ज़माने में संजय गांधी एक बार पूर्वांचल के दौरे पर गए, तो वो जो है अपनी गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे, तो आजमगढ़ के जो युवा नेता थे वो सब आए हुए थे, तो जो यही टिकट का ही मामला था। तो जब वो बैठ गए गाड़ी में, तो एक स्थानीय नेता थे विजय प्रकाश सिंह, जो सबको लेके गए थे, तो वो उन्होंने जाके संजय गांधी का हाथ पकड़ लिया और बोला कि इतनी देर से हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप जो है बिना मिले हम लोग से जा रहे हैं, ये क्या तरीका है? अब उस वक्त संजय गांधी का हाथ पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। संजय गांधी गाड़ी से उतरे, गेस्ट हाउस में जाके बैठ गए, बोले अपने नेता को भेजो। अब वो सोचे कि जो अंदर जाएगा वो उसका हाल बुरा होगा। उन्होंने दूसरे किसी को बोला जो सबसे सीधे थे, उनको बोला तुम जाओ। उन्होंने कहा हाथ पकड़ा तुमने, जाऊँ मैं? बोला जाओ जाओ जाओ। वो गए। संजय गांधी ने वहाँ जिला अध्यक्ष से कहा इस आदमी को तुरंत जिला का युवक कांग्रेस अध्यक्ष बना दो। उन्होंने कहा अरे इसको? बोले अरे जिसका सपोर्टर संजय गांधी का हाथ पकड़ ले, उस नेता में कितनी ताकत होगी। तो ये आपका सपोर्टर इतना तगड़ा है तो नेता के क्या हाल हो गए। लेकिन हुआ ये कि वो सपोर्टर ही आगे निकल गया, जो नेता थे वो पीछे रह गए। ऐसा जी, समय खत्म हो गया किस्से के साथ ही। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम जयदीप राणा, राजीव जी। आप बड़े इंटरेस्टेड आदमी हो और बात को बहुत बढ़िया ढंग से पेश करते हो। और हम हरियाणा से आए हुए हैं, कलायत विधानसभा है 16 नंबर, तो वहाँ से हम लोग प्रत्याशी हैं और ट्राई कर रहे हैं। पार्टी अगर हमारी तरफ ध्यान देगी तो पार्टी जैसा भी निर्णय लेगी अच्छा लेगी, और हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। बहुत